दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये यूपी स्पेशल वीडियो है, यूपी स्पेशल के लिए है। ठीक है, इसमें बेसिकली मैं आपको जो बेसिक जानकारियां हैं वो यूपी के बारे में दे रहा हूं, जो कि परीक्षाओं में लगातार पूछी गई हैं और आगे भी संभावनाएं हैं कि वो पूछी जाएंगी। ठीक है, तो आप इनमें से अगर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे आगामी परीक्षाओं में तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि हमेशा पूछे गए हैं। तो चलिए मैं आपको इसको फटाफट रिवाइज़ करवाता हूँ। आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ये दूसरा है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। फिर उसी के कंटिन्यूएशन में ये दूसरा वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। देखिए परिवहन एवं संचार के बारे में कुछ हल्की फुल्की जानकारी ले लेते हैं। कुल सड़क मार्ग की लंबाई 765,000 किलोमीटर। ठीक है, 18-19 के हिसाब से। ठीक है, डाकघर कितने हैं? ये 17,672। दूरदर्शन केंद्र 3 हैं, आकाशवाणी केंद्र 13 हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 11,737 किलोमीटर। सब भारत में नंबर 1 कौन है राजमार्गों की लंबाई के मामले में? तो वो है महाराष्ट्र है, उसके बाद यूपी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देश में स्थान, ये देखिए द्वितीय, मैंने बताया ना, पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये जो जानकारी है बहुत महत्वपूर्ण है। ये वन लाइनर और इसमें पूछे जाते हैं ये प्रश्न। ठीक है, ये चाहे यूपी ट्रिपल एस सी के हों चाहे यूपी पीएससी के हों, कोई सा भी एग्जाम हो। प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? ये 19 है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH2। ठीक है, ये चलिए, उत्तर प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन निगम कब स्थापना हुई थी इसकी? 1972 में। ध्यान रखिएगा, मैचिंग में आता है। यमुना एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक? 165.537 किलोमीटर। ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे पे औद्योगिक विकास प्राधिकरण कब बनाया गया तो वो 2001 में। उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण 2004 में इसकी स्थापना हुई। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो 1859 में, इलाहाबाद से कानपुर। ध्यान रखिएगा, ठीक है, इलाहाबाद से कानपुर। सर्वप्रथम डाक हवाई सेवा 1911 में चली है। ठीक, ध्यान रखिएगा, कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से नैनी। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं ये आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। देखिए, शिक्षा से क्या क्या चीज़ें हैं जुड़ी हुई वो जान लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक, डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है? 8 हैं। ठीक है, और केंद्रीय राज्य विश्वविद्यालय कितने हैं? तो राज्य के 27 हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन से हैं? 6 हैं, याद रखिएगा, 6 के 6 नाम याद रखिएगा। ठीक है, और कुल विश्वविद्यालय निजी के अतिरिक्त कितने हैं? 41 हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नाम ये जो हैं ये एकदम रटे होने चाहिए आपको, कहाँ से कौन कौन से हैं। देखिए, ये अलीगढ़ मुस्लिम ये विश्वविद्यालय, ठीक है, बनारस BHU, ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ये लखनऊ में है। इनका प्लेस जरूर ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है, मैचिंग में आता है ये लिस्टिंग में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, सबसे पुराना यही है। ठीक है, जो 1885 में ये बना था। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में। ठीक, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये झांसी में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, निजी विश्वविद्यालय कितने हैं? 29 हैं। ठीक, पॉलिटेक्निक राज्य की 160 हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कितने हैं? 305। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं? 12। मेडिकल कॉलेज कितने हैं? 18। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाषानुसार जनसंख्या प्रतिशत देख लेते हैं। हिंदी बोलने वाले कितने हैं? 94%। उर्दू इतने %। पंजाबी जो है 5.25 और बंगाली 0.10। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जनप्रतिनिधि के मामले में देख लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण डाटा है, याद रखिएगा इनको। ठीक है, लोकसभा के सदस्य कितने हैं? 80। राज्यसभा के 31 सीटें हैं। ठीक, ये सीटों की बात हो रही है यहाँ पे, 80 सीट और 31 राज्यसभा के। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 403 हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य कितने हैं? 100 हैं। ठीक है, कृषि के बारे में कुछ जानकारियाँ देख लेते हैं, फैक्ट्स, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं ये। देखिए, कृषि जलवायु प्रदेश कितने भागों में है ये, मतलब कितने हैं? तो 9 हैं, ध्यान रखिएगा। किसान भाई योजना 1992 में शुरू की गई थी। चकबंदी योजना 1954 में। सबसे पुरानी नहर, ये बहुत बार पूछा गया है, पूर्वी यमुना नहर 1830 में बनी थी ये। पूर्वी यमुना नहर सबसे पुरानी नहर है। और सबसे बड़ी नहर कौन सी है? शारदा सहाय, जो बोलते हैं ना, शारदा नहर। ठीक है, किसान मित्र योजना 2001 में 18 जून, याद रखिएगा। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में शुरुआत हुई थी। किसान रथ योजना 2010-11 में। ऊर्जा शहर योजना 2008 में। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है? 371 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, भारत में है 394 प्रति ग्राम। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1976 में।
गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। कृषि निर्यात जोन कहाँ कहाँ है ये ध्यान रखिएगा। आगरा के लिए आलू, आ ऐसे ए से याद रखिएगा, आगरा आलू, लखनऊ आम, सहारनपुर आम। तो ये 3 जगह हैं कृषि निर्यात जोन, ठीक है, पूछा गया है कृषि निर्यात जोन। आगरा में आलू, लखनऊ में आम, सहारनपुर में भी आम, ठीक है। ये सिंचाई वाला ये डाटा देख लीजिए, वैसे ये थोड़ा सा पुराना है तो आप इसको अभी रहने दीजिए इससे, ठीक है। ये दूसरे उसमें बता देंगे वीडियो में। विभिन्न साधनों के माध्यम से ये देख लीजिए, ये लगभग इतना ही है, परसेंटेज में इधर उधर हुआ होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। नलकूप से सर्वाधिक, फिर नहर से 15%, कुआं, फिर तालाब झील, ठीक। याद रखिएगा सबसे अधिक जो पूरे देश में अगर बात की जाए, सर्वाधिक जो नलकूप से सिंचाई यूपी में ही होती है, ठीक है। ये वाली रिपोर्ट ये मैंने बता दिया है ऑलरेडी, ये जो ISFR 2021 वाली आ चुकी है, वो मैंने 19 वाले उसके 19 वाली नहीं, पूरी ये तो पुरानी हो गई, जो अभी लेटेस्ट आई है मेरा एक वीडियो है, उसकी लिंक इसमें डाल दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत सारे डाटा जो है फैक्ट्स वो आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इधर देखते हैं, ये सब उसी से रिलेटेड हैं तो इनको मत देखिए अभी। कुल वन्यजीव संरक्षण ये देख लीजिए 26 है, ठीक है। वन्यजीव विहार कितने हैं? 16 हैं। पक्षी विहार जो बर्ड सेंचुरी वो कितनी है? 10 है। राष्ट्रीय उद्यान कितनी है? 1 है, ठीक है। अभी इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, जो रामसर साइट्स हैं, ठीक है, रामसर साइट तो कितनी हैं यूपी में? सर्वाधिक 10 हैं, ठीक है, याद रखिएगा 10 हैं, ठीक। तो लेटेस्ट कौन सी हुई है अभी? बखीरा, याद रखिएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से 10 हो गई हैं अभी टोटल। सबसे पुराना जो वन्यजीव विहार है ये चंद्रप्रभा, ठीक है, चंदौली, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1957 में बना था ये। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर, ठीक है, 2773 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार कहाँ है? तो ये पटना वन्यजीव विहार है, एटा में है। सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? लाख बहोसी वन्यजीव कन्नौजी में है, कन्नौज में, ठीक है। तो सबसे बड़ा ये हो गया लाख बहोसी, सबसे छोटा हो गया ये पटना, और सबसे बड़ा जो है ये 2 बार कैसे दिया हुआ है भाई? ये इसमें कुछ डाउट है, 1 मिनट मैं इसको चेक करके बताता हूँ आपको। अच्छा ये ना, ये हमने ध्यान नहीं दिया, ये पक्षी विहार है ये वन्यजीव विहार है, ये पक्षी वन्यजीव विहार है, और ये वन्यजीव विहार है, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें हैं। पक्षी की बात करेंगे तो लाख बहोसी है, लेकिन वैसे वन्यजीव की बात करेंगे तो हस्तिनापुर है, ठीक है। और सबसे छोटा पक्षी वन्य विहार ये कौन सा है? सेखा, सेखा ये भी वन्यजीव विहार अलीगढ़ में, ठीक है। पहला जो ग्राम वन है बेलहत्थी ग्राम, ये कहाँ पे? सोनभद्र में, ठीक है, एक ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक। भूतत्व खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1955 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम ये 1974 में। प्रथम खनिज नीति कब आई थी? 1998 में, जिसमें खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया था, ठीक है। प्रथम खनिज 1998 में, ठीक है। ये डायस्पोर भंडार में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा? द्वितीय। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में, हीरा बांदा वाले क्षेत्र में, ठीक है। उद्योग में देखिए, सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है, ये कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? हथकरघा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। संचालित ये विशेष आर्थिक जोन कितने हैं? 13 हैं, ठीक है, 2019 तक। ये जो डाटा है ये 19 तक है ये, ठीक है। अभी हो सकता है बढ़ गया हो, मैं चेक करके पिन कर दूंगा कमेंट। ये सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो सीडा है वो कहाँ है? जौनपुर में है। वृहद नवीन ओखला औद्योगिक जो ग्रेटर नोएडा बोलते हैं उसको, गौतम बुद्ध नगर। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा, ये लखनऊ में। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये कहाँ है? भदोही, बीडा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पर्यटन से संबंधित जो विभाग हैं उनकी स्थापना का वर्ष दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा इनको। पर्यटन विभाग 1956, पर्यटन निदेशालय 1972, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम 1974। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? अभी बताया ऊपर मैंने, 1998 जब प्रथम पर्यटन नीति आई थी उस समय। लेकिन अच्छा वो तो खनिज का था, ठीक है, उसी टाइम पे खनिज वाली भी आई थी 1998 में। नई पर्यटन नीति कब? 2018 में लागू हुई। हेरिटेज आर्क, ये पूछा गया है प्रश्न, हेरिटेज आर्क में कौन सा आता है ये? जैसे आगरा हो गया, आगरा के से लखनऊ, लखनऊ से फिर ये वाराणसी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना 1994 में शुरू हुई थी। मैत्रेय परियोजना ये बौद्ध स्थलों का विकास। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए आप, ताजमहल है, ठीक है, आगरे का किला है, और ईयर देखिएगा इनको, ये 1993 में दोनों, ताजमहल और आगरे का किला। फतेहपुर सीकरी 1986 में ऐड हुआ था। कुंभ मेला 2017 में, ठीक है। माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? ये चिन्हट, लखनऊ में, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। अगला वीडियो भी देख लीजिएगा, ये छोटे छोटे वीडियोज़ रहेंगे, देखने में सहूलियत होती है, ठीक है। उससे क्या है, आपको बोरियत नहीं महसूस होगी। ख़त्म हो गया तो उससे मनोबल भी बढ़ता है, यस मैंने ये टॉपिक ख़त्म कर दिया। तो यहाँ तक है, सांस्कृतिक तत्व से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। गर्मी बहुत पड़ रही है तो घर में ही रहिए और पानी खूब पीते रहिए। चलिए, धन्यवाद।